बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए दान निरंकार जी। सासंगत जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है और करीब करीब सासंगत जी हम सभी आधे घंटे से संगत का भरपूर आनंद ले रहे थे। सत्संगत जी, आओ हम सभी मिलकर विचार करें। सत्संगत जी, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से सत्संगत जी कहे हैं कि बेमुख से बच कर रहना। ध्यान दीजिएगा सत्संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है कि बेमुख से बच कर रहना, भक्ति अगर बचानी है, कहे हरदेव जो भव सागर से नैया पार लगानी है। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी कहते हैं कि बेमुख से बचकर रहना है, क्योंकि सत्संगत जी आज इस रंग बिरंगे संसार में भटकने और भटकाने वालों की कोई कमी नहीं है। सत्संगत जी आज देखे होंगे सत्संगत जी, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य को अपना कर चलते हैं, जो संत वचन को अपना कर चलते हैं, तो उसका सत्संगत जी आपको जगह जगह पर उसका सत्संगत जी वैर तकरार करने वाला मिल जाएगा। सत्संगत जी उसको नीचा दिखाने वाला मिल जाएगा। शुरू से ही सत्संगत जी यह चला आता आ रहा है, ये आज की बातें नहीं है। हर युग में जो संत महापुरुष आए सत्संगत जी, तो संत महापुरुष जब इस धराधाम पर आकर इंसानों को समझाएं, तो कुछ नास्तिक लोग जो सत्संगत जी खुद तो भटकता है और दूसरों को भी भटकाता है, वो लोग सत्संगत जी नहीं माने, वो संत विचार को नहीं माने। सत्संगत जी वो इग्नोर करते रहे, ये क्या हमें समझाएगा। वो उनसे वैर करते रहे सत्संगत जी कि ये हमें क्या समझाएगा। तो आज भी सत्संगत जी वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे जन हैं, लोग हैं जो सत्संगत जी हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का शब्द है कि बेमुख से बचकर रहनी है। अगर भक्ति को बचानी है, अगर चाहते हैं कि सत्य मार्ग पर चले, अगर चाहते हैं इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें, इस निर्गुण निरंकार दातार को जाने, तो बेमुख से बचकर रहनी है। क्योंकि बेमुख आपको भक्ति करने नहीं देगा। वो चाहेगा कि इसको हम डिस्टर्ब कर दे, वो चाहेगा इसको हम गड्ढे में गिरा दे। लेकिन जो गुरसिक होते हैं सत्संगत जी, जो भक्त होते हैं, वो सत्संगत जी दुनियावी बातों को मन में नहीं उतारते हैं, वो दुनिया की झोल झपट को अपने अंदर नहीं लेते हैं। सत्संगत जी वो सिर्फ देख लेते हैं और सिर्फ सत्संगत जी सुनने का ही कोशिश करते हैं, वो बोलते नहीं। तो इसलिए सत्संगत जी संत महापुरुष यही बात हमें समझाते हैं कि ये जो नैया है जीवन की, जब हम सात्विक मार्ग को अपना लेंगे, संत वचन को अपना लेंगे, तो सत्संगत जी ये नैया जीवन की भव से भी पार हो जाएगा। सत्संगत जी लोक सुखी और परलोक सुहेला भी हो जाएगा। सत्संगत जी जैसा कि सत्संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का अमोलक शब्द है कि जिस जन ने अपनाया सत्य मार्ग को, यह जग करता वैर रहा। सत्संगत जी जिसने भी सत्य मार्ग को अपनाया, सात्विक मार्ग की ओर चला, तो उसको सत्संगत जी यह जग वैर करता ही रहा और संत हरि का कष्ट उठाकर सदा सदा निर्भर रहा। जो संत महापुरुष होते सत्संगत जी, वो लाखों कष्ट झेलते हुए इस परम पिता परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का शुक्र करते रहते हैं। सत्संगत जी वो स्थिति और परिस्थिति में कभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि सत्संगत जी जो कुछ भी हो रहा है वो समझते हैं कि परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हो रहा है। जो कुछ भी करन करावन हार है वो परम पिता परमात्मा कर रहे हैं। सत्संगत जी वैसे आज अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए, तो सत्संगत जी आज सांसारिक ज्ञान, ये जो सत्संगत जी सांसारिक शिक्षा है, सत्संगत जी भले ही यह जीवन जीने की तरीका
साथ संगत जी हमें दे दे, समझ दे दे, हर चीज़ दे दे साथ संगत जी, लेकिन जो संत महापुरुष कहते हैं मुक्ति, वो मुक्ति हमें नहीं दे पाएगा साथ संगत जी। ये संसारिक ज्ञान जीवन तक ही सीमित है, शरीर तक ही सीमित है साथ संगत जी। संसारिक ज्ञान से हमें मुक्ति मिलने वाला नहीं है साथ संगत जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जब अध्यात्म का ज्ञान हो जाए, आत्म ज्ञान हो जाए साथ संगत जी, जब सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों से झुककर वो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाए साथ संगत जी, इस परमात्मा का ज्ञान हो जाए, तो वाकई में साथ संगत जी मुक्ति का हकदार वही बनता है जो इस परमपिता परमात्मा का साथ संगत जी दर्शन करते हैं, सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर वो अलौकिक दिव्य दृष्टि प्राप्त कर इस परमात्मा का भक्ति भजन करते हैं साथ संगत जी। उसे ही साथ संगत जी वो परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। संत महापुरुष समझाते हैं कि मनुष्य तन उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ संगत जी हमें मिला हुआ है। जो साथ संगत जी जो अजर है, अमर है, जो साथ संगत जी चाहू और है, घट घट में विराजमान है, वो परम लक्ष्य, वो ज्योति से रूबरू होने के लिए ही साथ संगत जी यह मनुष्य जन्म हम सबों को मिला हुआ है। लेकिन आज इस संसार में क्या हो रहा है साथ संगत जी, ऐसी रीत चली आ रही है, लोगों की इतनी ज़्यादा भटकने, लोगों की इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इतनी ज़्यादा उलझने, जो साथ संगत जी अपने सर पर एक बोझ लिए साथ संगत जी चल रहे हैं, जिसे वो समझते हैं कि साथ संगत जी हमारे पास और क्या है, दुख ही है। संत महापुरुष कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा चिंता करते हैं कि हमारे पास दुख आया, परेशानी आया, अगर साथ संगत जी उसका आधा भी हम इस परमपिता परमात्मा का चिंतन करें तो वो दुख, तकलीफ़, बोझ जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और साथ संगत जी मन चंचल हो जाएगा, मन आनंद से भर जाएगा, मन में पवित्रता आ जाएगी और आप ईश्वरमय हो जाएंगे साथ संगत जी। तो संत महापुरुष यही बात समझाने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, हमें जगाने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, लेकिन हम जागने की कोशिश नहीं करते हैं। हम साथ संगत जी स्वैर, नफरत, तकरार में उलझकर साथ संगत जी अपने आप को डुबो लेते हैं। संत महापुरुष आकर इस धराधाम पर हमें चेतन करते हैं, हमें जागना होगा साथ संगत जी, हमें उस परम लक्ष्य की प्राप्ति करना होगा, क्योंकि साथ संगत जी हमारा असली मंजिल वही है, उस परम पिता परमात्मा को जानना और उसकी भक्ति भजन करना। साथ संगत जी आओ, आज समय के रहबर सद्गुरु माता जी इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को चेतन कर रहे हैं। कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। साथ संगत जी एक परम पिता परमात्मा के हम संतान हैं, हमें उसे जाननी है और एक हो जानी है साथ संगत जी। जिस प्रकार देखे होंगे साथ संगत जी गुलदस्ता होता है और उस गुलदस्ते में हज़ारों हज़ार फूल लगे होते हैं, साथ संगत जी का बगीचा होता है, हज़ारों हज़ार फूल के साथ संगत जी पौधे लगे होते हैं, कितना सुहावन, कितना अट्रैक्टेड, कितना मनमोहक होता है साथ संगत जी। तो उसी प्रकार से साथ संगत जी हम सभी एक गुलदस्ते की तरफ बनकर प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जिए, आनंदित तौर पर इस जीवन को जिए। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को माफ़ करना, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं जो आप जी ऐसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।